नमस्कार बच्चों। आज हम अभिज्ञान शकुंतलम के तृतीय अंक के 16वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। इससे पहले श्लोक में हमने पढ़ा कि राजा अपनी काम वासना के विषय में बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य उदय होने पर चंद्रमा का तो केवल विनाश हो जाता है, लेकिन कमलिनी पूरी तरह से क्षीण नहीं होती, उसी प्रकार काम वासना से तुम तो केवल, शकुंतला के लिए कह रहे हैं कि तुम तो केवल रात दिन संतप्त ही हो रही हो, मेरे को तो काम भावना पूरी तरह से जला रही है। उसके पश्चात दोनों सखियां बहुत खुश होती हैं कि जो शकुंतला की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, और वे शकुंतला भी उठने का प्रयत्न करती है। तो राजा कहते हैं कि कष्ट करना बेकार है, रहने दो रहने दो। संदष्ट कुसुम शयना ने शुवि वर्णित मृणाल वलयानि गुरु परितापानि न ते गात्राणि उपचारम अर्हन्ति। संदष्ट कुसुम शयनानि, कुसुम फूलों की शयनानी शैया को संदष्ट संताप पहुँचाने वाले, और आशु विवर्णित मृणाल वलयानी, आशु कहते हैं शीघ्र को, विवर्णित प्रभा रहित करना, मैला करना, कांतिहीन करना, मृणाल कमल दंड के, वलयानी कंगनों को, फूलों की शैया को संताप पहुँचाने वाले कमल दंड के कंगनों को शीघ्र ही प्रभा रहित अर्थात कांति रहित कर देने वाले ते गात्राणि उपचारम न अर्हन्ति। गुरु परितापानी, बहुत अधिक संताप से युक्त, ते गात्राणि तुम्हारे गात्र अर्थात तुम्हारे अंग, तुम्हारे शरीर के अंग, उपचारम न अर्हन्ति शिष्टाचार के योग्य नहीं हैं। फूलों की शैया को संताप पहुँचाने वाले, अर्थात फूलों की शैया पर वो सो रही है तो फूलों की शैया पर भी वो उसका संताप जा रहा है। तो फूलों की शैया को संताप पहुँचाने वाले कमल दंड के कंगनों को शीघ्र ही कांति रहित कर देने वाले, बहुत अधिक संताप से युक्त तुम्हारे शरीर के सभी अंग शिष्टाचार के योग्य नहीं हैं। राजा शकुंतला से कहता है कि तुम्हारे शरीर के सभी अंग अत्यंत संताप से युक्त हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे संताप से शैया भी गर्म हो गई है, तथा हाथों में जो तुमने कमल दंड के कंगन पहन रखे हैं वे भी मुरझा गए हैं। अतः मेरे आने पर तुम्हें शिष्टाचार दिखाने के लिए बैठना या खड़े होना उपयुक्त नहीं है, अर्थात तुम लेटी रहो। तो अनसुया कहती है कि आप शिलातल पर एक और बैठने का अनुग्रह करें, मतलब आप एक बार एक तरफ बैठ जाएं। तो राजा बैठ जाते हैं तो शकुंतला कुछ पीछे की ओर हटती है। तो प्रियंवदा कहती है कि हे भाग्यशालीन, आप दोनों का जो ये पारस्परिक प्रेम है ये प्रत्यक्ष है, परंतु सखी स्नेह मुझे कहने को बाध्य कर रहा है। तो राजा कहते हैं कि कहिए, आप कहने योग्य को ना कहने पर पश्चाताप होता है, अर्थात जो कहना चाहते हैं वो कह लें। तो प्रियंवदा कहती है कि ये जो हमारी सखी है, तुम्हारे कारण ही भगवान कामदेव से अन्य दशा वाली अर्थात संताप युक्ता हो गई है, अतः कृपा करके आप ही इसके जीवन का आधार बन सकते हो। तो शकुंतला प्रियंवदा को देखकर कहती कि अरे, अंतःपुर में विहार करने के लिए उत्कंठित राजा को मत रोकिए, अर्थात ये अंतःपुर में विहार करना चाहते हैं तो ये अगर जाना चाहते हैं तो इनको रोको मत। तो राजा कहता है, हे सुंदरी, इदम अनन्य परायणम अन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम यदि समर्थयसे मदिरेक्षणे मदन बाण हतो अस्मि हतः पुनः। मदिर इक्षणे, हे मद भरे नेत्र वाली, ये तीसरी पंक्ति में यदि समर्थ्य से मदिर इक्षण, इक्षण अर्थात नेत्र, हे मद भरे नेत्रों वाली, हृदय सन्निहिते,
दूसरी लाइन में है हृदय सन्निहिते, और मेरे हृदय में, सन्निहित कहते हैं समीप में अर्थात पास में रहने वाली, अनन्य परायणम इदम मम हृदयम यदि अन्यथा समर्थ्य से, दूसरे में अनन्य परायण, यदि दूसरे में अनासक्ति या लगे हुए इस मेरे हृदय को यदि अन्यत्र, यदि दूसरी तरफ ही तुम समझ लेती हो, तो मदन बाण हतः, ये मद भरे नेत्रों वाली, मदन अर्थात कामदेव के बाणों से हतः घायल, पुनः हतः मैं तो फिर से मारा गया हूँ। हे मद भरे नेत्र वाली और मेरे हृदय में रहने वाली, दूसरे में अनासक्त, दूसरे में लगे हुए इस मेरे हृदय को यदि अन्यत्र किसी और ही में ही लीन अगर तुम समझती हो, तो हे मद भरे नेत्रों वाली, कामदेव के बाणों से घायल मैं पुनः मारा गया हूँ। राजा शकुंतला को विश्वास दिलाता है कि उसके हृदय में एकमात्र तुम ही बसती हो। तुम्हारे मादक नेत्रों के समक्ष मेरा हृदय पहले ही घायल है, और अन्य के प्रति मेरी आसक्ति कहना मानो घायल को पुनः घायल करना है। कहने का भाव है कि क्योंकि वो कह रही है कि अगर ये दूसरी वन में घूमना चाहते हैं तो इनको जाने दो, तो राजा दुष्यंत का ये कहना है कि तुम तो मेरे हृदय के में वास करने वाली हो, और तुम्हारे में मेरा मन पहले से लगा हुआ है। ऐसे मेरे हृदय को यदि तुम समझती हो कि मेरा मन अभी भी जंगल में घूमने के लिए कर रहा है, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले ही कामदेव के बाणों से पहले ही घायल हो गया हूँ, तुम्हारे प्रेम से मैं पहले ही घायल हो गया हूँ। और अगर तुम ऊपर से ये कहती हो कि किसी और में मेरी आसक्ति है, मेरा वन में जाना मेरा मन कर रहा है, तो ये फिर तो मैं दोबारा से मारा गया हूँ, इसलिए मेरा मन कहीं और जाने को नहीं है। तो अनसुया कहती है कि हे सज्जन, राजा जो होते हैं बहुत सारी पत्नी वाले सुने जाते हैं, जिससे हमारी सखी बंधुओं के लिए शोचनीय ना हो, मतलब हमारे जो आश्रम में रहने वाले हमारे बंधुजन हैं उनके लिए ये दुखदाई ना हो कि तुम बहुत सारी पत्नी वाले हो तो कहीं जाकर भूल जाओ या और पत्नियों में ध्यान दो और शकुंतला का ध्यान ना रखो, तो ये शोचनीय ना हो, तुम्हें वैसा करना चाहिए। तो राजा कहता है, हे कल्याणकारिणी, परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य न समुद्रवसना चोरवी सखी च युवयो इयम। बहुत्वे, परिग्रह अर्थात जिसके साथ पानी ग्रहण संस्कार किया है, अर्थात जिसके साथ विवाह किया है, ऐसे बहुवे बहुत सारी, अनेक पत्नियों के रहने पर भी मे कुलस्य द्वे प्रतिष्ठे, मेरे कुल की प्रतिष्ठा का आधार दो ही रहेंगी। कौन कौन सी? समुद्र वसना उर्विम, समुद्र के कपड़े वाली यह उर्वी अर्थात धरती या पृथ्वी, और इयम सखीचा, और आपकी सखी यह शकुंतला। राजा अनसुया व प्रियमवदा को यह विश्वास दिलाता है कि मेरे अंतःपुर में भले ही अनेक पत्नियां हों, परंतु मैं तुम्हारी सखी शकुंतला का उतना ही ध्यान रखूंगा जितना इस विशाल पृथ्वी के शासन का ध्यान रखता हूँ। तो दोनों सखियां कहती हैं कि अब हम चिंता रहित हो गई हैं। तो अनसुया बाहर की ओर देखकर कहती है कि हे प्रियमवदे, यह जो मृग का बच्चा है इधर उधर देखता हुआ निश्चय से खोई हुई अपनी माँ को खोज रहा है, मैं इसे वहाँ पहुँचा देती हूँ। उठकर जाती है। तो प्रियमवदा कहती है, निसंदेह यह चंचल है, तुम इसे अकेली नहीं मिला सकती, अर्थात दोनों ही चली जाती हैं। वो जानबूझकर वहाँ से उठ जाती हैं कि शकुंतला और दुष्यंत वहाँ थोड़ी देर के लिए अकेले रहें, बहाने से चली जाती हैं। तो शकुंतला कहती है कि अरे कोई एक जाओ, मैं अकेली रह गई हूँ। दोनों सखियाँ कहती हैं हंसकर कि जो पृथ्वी का सहारा है वही तुम्हारे पास है, तुम अकेली कहाँ रह गई हो। तो शकुंतला कहती है, दोनों ही क्यों चली गई हो। तो राजा दिशा की ओर देखकर, सुंदरी डरो मत, तुम्हारा इच्छुक जो मैं हूँ, तुम्हें चाहने वाला मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अतः बताओ, किम शीतलई क्लम विनोदी भीर आर्द्र वातार संचारयामी नलिनी दल
नलिनी लतावृन्तै अंके निधाय करभोरु यथा सुखम ते संवहयामि चरणावुत पद्म ताम्रो। किम क्लम विनोदी भी शीतलई। क्लम अर्थात संताप को विनोदी भी हटाने वाले, शीतलई शीतल, नलिनी दल, नलिनी कहते हैं कमल को, दल कमलनी के पत्ते, नलिनी दल ताल वृंतई, नलिनी कमलनी के पत्तों के पंखे से, किम आर्द्र वातान संचारयामि, क्या मैं, आर्द्र कहते हैं गीली, वातान वायु अर्थात ठंडी, क्या मैं ठंडी हवा संचारयामि करूं। क्लम विनोदी भी शीतलई नलिनी दलताल वृंतई किम आर्द्र वातान संचारयामि, संताप को हटाने वाले शीतलई नलिनी दल, शीतल कमलनी के पत्तों के पंखे से क्या ठंडी हवा करूं। उत्कर भोरू अथवा हे करभ के समान जंघा वाली, पद्म ताम्रो कमल के समान ताम्रवर्ण के, ते चरणों तुम्हारे दोनों चरणों को, अंके निधाए गोद में रखकर, यथा सुखम संवाहयामी आनंद देने के लिए दबाऊं। संताप को दूर करने वाले शीतल कमलनी के पत्तों के पंखे से क्या ठंडी हवा करूं, अथवा हे कर भोरू करभ के समान जंघा वाली, करभ अर्थात कहते हैं जो हाथी की सूंड होती है, हाथी की सूंड जैसी ही आकार होता है जंघा का, टांग का, तो वो कहती है कि करभ के समान जंघा वाली, कमल के समान पद्म अर्थात कमल, कमल के समान ताम्र वर्ण के, ते चरणों तुम्हारे दोनों चरणों को, पैरों को अंके निधाए अपनी गोद में रखकर मैं आनंद देने के लिए दबाऊं। राजा दुष्यंत का उपभोग करने के लिए पहले तो पंखा करने की प्रेम भरी बात कहता है, फिर उसकी जंघा को अपनी गोद में रखकर उसके साथ सहज होना चाहता है। बहुत मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है और कर भोरू में उपमा अलंकार है, क्योंकि हाथी की सूंड के साथ उसकी उपमा की गई है, समानता की गई है। शकुंतला कहती है कि सम्मान योग्य जनों में मैं स्वयं अपराध करने वाली नहीं बनूंगी, अर्थात अवस्था अनुसार उठकर चल देती है। राजा रोक कर, हे सुंदरी अभी दिन नहीं छिपा है और तुम्हारे शरीर की दशा भी ऐसी है। उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पित स्तनावरणे कथम आतपे गमिष्यसि परिबाधा पेलवई रंगई। कहती हैं नलिनी दल कल्पित, कमलनी के पत्तों में स्तन आवरणे, स्तनों को ढकने वाली, हे शकुंतले आतपे कुसुम शयनम, आतपे गर्मी में, कुसुम शयनम फूलों की शैया को उत्सृज्य छोड़कर, परिबाधा पेलवई संताप से कोमल शिथिल बने अंगई अंगों से, कथम गमिष्यसि कैसे जाओगी। कमलनी के पत्तों से स्तनों को ढकने वाली हे शकुंतले, आतपे कुसुम शयनम उत्सृज्य, गर्मी में इस फूलों की सज्जा को, शैया को, बिस्तर को उत्सृज्य छोड़कर, परिबाधा पेलवई संताप से कोमल बने इस अंगों से, कथम गमिष्यसि कैसे जाओगी। राजा शकुंतला को और अधिक देर तक रोकना चाहता है, क्योंकि एक ओर तो गर्मी बहुत है, दूसरी ओर उसने अपनी छाती पर कमलनी के शीतल पत्ते ढक रखे हैं और उसका शरीर संताप रहने से शिथिल भी बना हुआ है, अर्थात गर्मी होने के कारण उसका शरीर शिथिल भी हो गया है, कमज़ोर भी हो गया है। तो वो जाने के लिए, राजा दुष्यंत शकुंतला को जाने के लिए रोकना चाहते हैं।
तो शकुंतला जाने लगती है। राजा फिर अपने मन में कहते हैं कि अपना प्रिय काम कैसे करूं। उठकर फिर पास में जाकर वस्त्र के किनारे को पकड़ता है। आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।